राधे श्याम। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रह्मचर्या की 3 अवस्थाओं के बारे में, जहाँ 3 लेवल्स ऑफ ब्रह्मचर्या, जैसे शारीरिक ब्रह्मचर्या, वाचिक ब्रह्मचर्या और मानसिक ब्रह्मचर्या, यानी फिजिकल सेलिबेसी, वर्बल सेलिबेसी एंड मेंटल सेलिबेसी। इनको मैं डिटेल में बताऊंगा आपको कि एक इसका अर्थ क्या होता है और उसके उदाहरण क्या हैं, हमें क्या क्या करना क्या नहीं करना है। ये वीडियो सबसे पहले तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है जो लोग ब्रह्मचर्य की अभी शुरुआत कर रहे हैं, यानी जो सेलिबेसी बिगनर्स हैं, वो जो अभी बस शुरुआत भर कर रहे हैं ब्रह्मचर्य के बारे में और उनको पता नहीं है कि क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। वो बस सारी चीज़ों को मिक्सअप कर लेते हैं तो बस उसी को ब्रह्मचर्य मान लेते हैं। लेकिन अगर हम इसको अलग अलग चीज़ों को डिस्क्राइब करें अलग अलग से, तो उनको समझ आएगा कि किस लेवल पर क्या करना है, कैसे करना है। दूसरा, जो लोग ब्रह्मचर्य का लंबे समय से पालन कर रहे हैं उनके लिए भी ये जरूरी जानकारी है, क्योंकि जब हम चीज़ों को डिवाइड कर लेते हैं और फिर डिवाइड करके एक एक चीज़ को बिल्कुल सिंपल उदाहरण के साथ समझते हैं तो उसको करना हमारे लिए सहज हो जाता है और उस चीज़ के जो चांसेस ऑफ सक्सेस हैं वो बढ़ जाते हैं। लेकिन जब बहुत सारी चीज़ों को हम मिक्सअप करके करते हैं तो जिसका परिणाम होता है कि आधी चीज़ें हमसे छूट जाती हैं और करने में भी थोड़ी कठिनाई आती है, क्योंकि सारी चीज़ों को मिक्सअप करना, एकदम मिला के करना, थोड़ा समझने में भी परेशानी हो सकती है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला है शारीरिक ब्रह्मचर्य, यानी फिजिकल सेलिबेसी। इसका सीधा सा अर्थ है काम विकार को बढ़ाने वाले आचरणों से खुद को दूर रखना, इस शरीर को उन चीजों से दूर रखना जिनसे काम विकार बढ़ते हों। उदाहरण के लिए किसी को हग करना, आलिंगन करना, चुंबन करना, किसी को किस करना, इसमें पहले नंबर पर आता है। ये शारीरिक ही है ना, शारीरिक एक्टिविटी ही है, यानी फिजिकल एक्टिविटी ही है। जब हम किसी को हग करते हैं, हाथ मिलाते हैं, किस करते हैं, तो उस समय हमारे मन में कुछ उल्टा सीधा चलने लगता है, या नहीं भी चले तो भी ये शारीरिक लेवल पर जिस तरह की जो चीज़ें होती हैं इनसे बचना, यानी किसी का किस नहीं करना, चुंबन नहीं करना, किसी को हग नहीं करना, किसी से हाथ नहीं मिलाना। क्यों मिलाना हाथ भाई? नमस्कार करना तो हाथ जोड़ के नमस्कार कर लीजिए आप। और जब हम किसी को स्पर्श करते हैं तो हमारी भावनाओं का जो प्रवाह होता है वो बढ़ जाता है, यानी भावनाओं का आदान प्रदान होता है। और उसकी जो शुरुआत होती है सबसे पहले फिजिकल लेवल पर होती है और फिर मेंटल लेवल पे होती है। दूसरा उदाहरण है अपने शरीर को काम उत्तेजक या अनुचित स्पर्श से दूर रखना, ना काम की भावना से या गलत स्पर्श की भावना से अपने शरीर को स्पर्श करना। और इसमें किसी का शरीर भी है, जैसे किसी को वो लोग टच कर लेते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि कोई दो खड़े हैं, स्त्री पुरुष, या कैसे को पीछे से जाके आगे जाके चांटा मार लेगा, टच कर लेगा, कुछ भी कर लेगा, चूंटी काट लेगा। इस तरह की जो एक्टिविटीज हैं, जो अनुचित स्पर्श है, जहाँ काम उत्तेजना को बढ़ाने वाला स्पर्श है, उससे खुद को दूर रखना, जहाँ किसी से दूर रहना। अगला जो उदाहरण है, काम उत्तेजना बढ़ाने वाले जो आचार हैं, व्यवहार हैं, आचरण हैं, उनसे खुद को दूर रखना, उनसे बचना। और अगर कोई ऐसा कर रहा हो तो उसको करने से रोकना, मना करना। इसके बाद कामुक हाव भाव और काम उत्तेजना बढ़ाने वाले, जहाँ प्रेरणा देने वाले व्यवहारों से बचना। कई बार ऐसे हम व्यवहार करते हैं जहाँ कभी कोई करता है जिससे मन में काम का विकार आता है, विचार आता है, उनसे बचना। जैसे कभी कभी मैंने देखा कि लोग एक दूसरे को आंख मार लेते हैं, इशारा कर देते हैं, कुछ ऐसा वैसा। तो वो सब क्या है? वो वासना बढ़ाता है और सबसे पहले उसकी शुरुआत कहाँ होती है? शारीरिक लेवल पर होती है। इसके बाद अपने इंद्रियों को शारीरिक विषयों
में ना लगाना जिससे हमारी वासना बढ़े। जैसे किसी को आप देख रहे हैं, अब आंखों से ही तो देख रहे हैं ना, सर से पांव तक देख रहे हैं, एक एक अंग देख रहे हैं, तो ये भी हो गया। फिर हमारा जो क्या बोलते हैं कान है, किसी की गुप्त बात सुनने की चेष्टा कर रहे हैं कि क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, तो उनसे भी खुद को बचना, दूर रखना। इसके बाद कभी कभी होता है कि जानबूझकर लोग एक दूसरे को टच कर लेते हैं। मैंने देखा है गाड़ियों में भी लोग ना चाहते हुए भी बिना मतलब के ऐसे बहाने से किसी को टच करने की कोशिश करेंगे। उन सब से खुद को बचना। अगर कोई दूसरा करने का प्रयास कर रहा है तो उसको भी मना करना। फिर अपने इंद्रियों के साथ छेड़खानी नहीं करना, जैसे हमारे जननांग है, गुप्तांग आदि है। साफ सफाई के लिए तो उसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग बिना मतलब के, स्त्रियां भी पुरुषों का यही रहता है, इसमें कोई जेंडर वाला इशू नहीं है, सबके लिए है, सबकी मैं हिस्ट्री जानता हूँ, सीधी सी बात है। तो फिर अनुचित इनका स्पर्श ना हो, बिना मतलब के अकारण इनका कोई इनके साथ छेड़खानी ना करें, कोई गलत क्रिया ना करें। क्योंकि जिस इंद्री के विषय में आप मन को लगाते हैं, जिस इंद्री के साथ आप जो क्रिया करने का प्रयास करते हैं, उस इंद्री से संबंधित ही हमारे मन में विकार विचार आते हैं। उदाहरण के लिए आंखों से आप किसी के शरीर को देखोगे तो मन में गंदे विचार आना शुरू हो जाएंगे। तो देखना कहाँ से, आंखों से ही शुरू हुआ ना। शारीरिक संयम है तो फिर वाणी से हमें गंदे बातों को नहीं करना है। कोई कर रहा है तो उसे मना करना है। जहाँ ऐसे वातावरण से दूर रहना है, भाग जाना है, ऐसे वातावरण में नहीं जाना है। इसके बाद अगला उदाहरण है एकांत में खुद को अनुचित क्रियाओं से, व्यवहार से बचाना। कोई गलत क्रिया करना, हस्तमैथुन करना, जहाँ किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाना, गंदी वीडियो देखना, गंदी बात सुनना, गंदा चित्र देखना, तो वो सारी चीजें जो इस तरह की क्रिया हैं उनसे बचना। और ना ही कोई ऐसा पदार्थ ग्रहण करना, भोजन खाना जिससे हम में वासना बढ़े, जिससे हमारे शरीर में मादकता, उत्तेजना बढ़े। बिल्कुल सिंपल शब्दों में अगर बोलें, पहले स्तर पर जो शारीरिक ब्रह्मचर्य है, इसमें अपने शरीर को, अपने इंद्रियों को गलत व्यवहार से, गलत चेष्टाओं से रोकना है और अपनी इस ऊर्जा को, अपने इन इंद्रियों को सही दिशा देनी है। अध्ययन में लगाना है, योग में लगाना है, व्यायाम में लगाना है। जहाँ कोई भी अपने जीवन का लक्ष्य है उसमें इसको क्रियारत करना है, साधना में लगाना है, ध्यान में लगाना है। इस तरह की चीजों में इस अपनी ऊर्जा को, अपनी इंद्रियों को लगाना है। उन गलत क्रियाओं से, उन गलत चेष्टाओं से हटाकर, जहां पर लगाने से हमारे मन में वासना उत्पन्न होती है और हम भ्रष्ट हो जाते हैं, शारीरिक तल पर, मानसिक तल पर, आध्यात्मिक तल पर, हर तल पर। और इसमें हमें चाहिए कि हमारी एक नियमित दिनचर्या हो, आहार विहार, खाना पीना वो एकदम सात्विक हो, अच्छे लोगों का संग हो, कुसंग ना हो, और हमारे जीवन में अनुशासन हो, डिसिप्लिन हो, ताकि हम अपने आप को संयमित रख सकें। वरना अगर खुली छूट दे दी तो फिर आप उस बेलगाम घोड़े की तरह हो जाएंगे, ना जाने क्या करेंगे, कहाँ भ्रष्ट हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं वाचिक ब्रह्मचर्य। सीधे शब्दों में इसका मतलब है अपने वाणी, जहां बातचीत के माध्यम से जो काम, विकार, वासना बढ़ाने वाले आचरण होते हैं उनसे खुद को दूर रखना, उनसे बचना। इसको बोलते हैं वाचिक ब्रह्मचर्य। उदाहरण है कामुक, जहां अश्लील बातचीत करने से बचना। दूसरा उदाहरण है किसी के साथ वासनात्मक, जहां कामुक विषयों पर, जहां वासनाओं पर चर्चा करना। बहुत सारे लोग कामुक गंदी बातें करते हैं, लंबे लंबे समय तक करते हैं, वो चर्चा ना करना, उससे बचना। फिर किसी दूसरे के शरीर पर, जहां खुद के शरीर पर टीका टिप्पणी करने से बचना। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, जानते हो,
वो बहुत हॉट है। अब ये मुझे आज तक समझ नहीं आया कि इसका मतलब क्या होता है। फिर किसी के बालों को लेकर, नेत्रों को लेकर, वक्ष स्थल को लेकर, उसके शरीर की जो बनावट है उसको लेकर टीका टिप्पणी करना कि वो ऐसा है, वो ऐसी है। और इसमें लड़के भी चर्चा करते हैं, लड़कियां भी करती हैं। जब दो लड़कियां इकट्ठी हो जाती हैं तो आपस में शुरू कर देती हैं, जानती हो उसके बारे में, वो ऐसा ऐसा एकदम बढ़िया है। और लड़के होते हैं तो भी ऐसा ही करते हैं। और फिर जब लड़के लड़कियां भी आपस में इस तरह की चर्चा करते हैं, जब दो लड़कियां इकट्ठी होती हैं तो तीसरे लड़के की, चौथे लड़के की बीच में बात होती है। जब दो लड़के इकट्ठे होते हैं तो कई अन्य लड़कियों की बात होती है। इस तरह से जहां एक लड़का एक लड़की आपस में मिले तो एक दूसरे से बात करते हैं कि तुम्हारा ये वाला अंग ऐसा है, तुम ऐसी दिखती हो, तुम ये क्या है। इससे मतलब सीधा सा है, ये वासना को बढ़ाता है, उत्तेजना को बढ़ाता है, काम को जागृत करता है, एक तरह की प्रेरणा देता है। तो इन तरह की क्रियाओं से बचना। इसके बाद है प्रेम प्रसंग को लेकर अनावश्यक और उत्तेजक बात करना। बहुत सारे लोग जब प्रेम प्रसंग की चर्चा करते हैं तो उसमें दो स्त्रियां भी आपस में बात करती हैं, दो लड़कियां भी करती हैं, दो पुरुष भी करते हैं, स्त्री पुरुष भी करते हैं, लड़का लड़की भी करते हैं। प्रेम प्रसंग में अनावश्यक वासना को बढ़ाने वाली चीजों के बारे में, जो अभी मैंने पहले बता दिया आपको कि किसी के अंगों को लेकर चर्चा करना, प्रेम प्रसंग में बहुत क्या बोले इसको, बिल्कुल एकदम डर्टी टॉक जिसको बोलते हैं, अश्लील बातें करना, वो सब करने से बचना। और जहां ऐसे वातावरण में अगर हो भी रही हो तो वहां से दूरी बनाए लेनी चाहिए। जैसे बहुत सारे बच्चे बोले थे कि बच्चियां भी बोले थे कुछ महीने पहले कि वो हॉस्टल में जहाँ रहते हैं वो तो वो सब नहीं करते हैं, लेकिन बगल में उनकी जो साथ वाली लड़कियां हैं, लड़के हैं, वो सारी गंदी हरकतें करते हैं। कभी वीडियो लगा दिया, कभी बात कर रहे हैं एक दूसरे की। अब वो पास में सुन तो रहे हैं ना, तो उससे भी प्रभाव पड़ता ही है। तो ऐसे वातावरण से, यहाँ से लोगों से बचना, ऐसी बातचीत से बचना, ना खुद करना, और जो कोई अगर बगल में आसपास में कर रहा तो उससे दूरी बना लेना। इसके बाद है अश्लील चुटकुले, दो अर्थों वाली बातें और कामुक मजाक नहीं करना। बहुत बार मैंने देखा है, सोशल मीडिया पर भी आजकल इसकी भरमार है कि लोग माइक लेके चले जाते हैं, कुछ लड़कियां होती हैं और जो रिकॉर्डिंग वाले लड़के होते हैं, कभी कभी लड़कियां पूछ रही होती हैं, मतलब डबल अर्थ वाली, डबल मीनिंग वाली बातें कि कौन सी चीज है, उसको ऐसे होता है, उसको पैसे होता है, स्त्री के पास होती है, पुरुष के पास नहीं होती है। तो वो इस तरह की वो डबल मीनिंग वाली बातें करती हैं। तो सबसे पहले उससे हमारे मन में काम विकार की ही कल्पना होती है। और इस तरह के कोई गंदे गंदे चुटकुले भी रहते हैं, लोग एक दूसरे को मजाक करते हैं इस तरह का, जो कामुक होता है, विषय वासना को बढ़ाने वाला होता है। और ज्यादातर हंसी मजाक चुटकुले ये सारे वासना को बढ़ाने वाले ही हैं। ऐसे कोई मनोरंजन की बात हो तो क्या मनोरंजन का भी परिणाम अंत में क्या है, वासना को ही बढ़ाता है। कौन सा वहां पर किसी चरित्र की कोई ऊंचे स्थान पर बढ़ोतरी होती है, पतन ही होता है। अब जो आप व्यवहार करोगे उसकी बाद में कल्पना होगी, और कल्पना होगी तो कुछ ऐसे चीजें आपके व्यवहार से आपके मन में क्लिक करेंगी, ऐसा था वैसा था, तो खोपड़ी खराब होगी तो फिर आपसे गलत आचरण होंगे। अगला उदाहरण है ऐसी सामग्री, ऐसी कहानियां, ऐसा संवाद सुनने से जहां पढ़ने से बचना। मेरा अनुभव रहा है, जब हम बिल्कुल छोटे छोटे थे तो हमारे गांव के कुछ लोग थे, बड़े बड़े थे, तो वो इस तरह की कहानियां बता रहे हैं, इस तरह की कहानियां सुना रहे हैं। तभी तो हम समझ नहीं आ रहा, लेकिन बाद में समझ आता है कि हम भी बहुत ध्यान से सुनते थे क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। अभी कुछ महीने पहले मुझे इस तरह के केसेस भी मिले, लड़कियों के लड़कों के, छोटी छोटी लड़कियां हैं, अब बड़े बड़े लोगों के साथ उनका उठना बैठना है। यानी 15-20 साल की लड़की है और आस पड़ोस में कोई 40-50-60 साल का व्यक्ति है, तो वो उसको कहानियां बता रहा है अपने जवानी की,
मैंने उससे प्रेम किया था, ऐसे किया था, फिर ये हुआ था, ऐसे हुआ था, फिर उसको पक्षियों की कहानियां बता रहा, पशुओं की, यानी काम से संबंधित। तो उससे क्या होगा, उस बच्चे के दिमाग में क्या जा रहा है, उस व्यक्ति के दिमाग में क्या जा रहा है, वासना जा रही है। और फिर वो घर में जाएगा, जहाँ अकेला रहेगा, तो उन सब चीजों का चिंतन होगा। जब चिंतन होगा तो वो फिर एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करेगा। ऐसे बहुत सारे केस आए, उनने वो सब किया। कई बार तो ऐसा था कि आपस में दो पुरुष बात कर रहे थे, छोटे छोटे बच्चों ने सुन लिया। आपस में दो स्त्री पुरुष बातें कर रहे थे तो बच्चों ने सुन लिया, और बच्चों ने भी बार बार उल्टा सीधा हरकतें करने की कोशिश की। तो क्या है, ऐसी सामग्री से भी बचना, ऐसी बातचीत ना करना, ऐसी बातें सुनने से भी बचना। अगला उदाहरण है, इंटरनेट पर ऐसी जो सामग्री है उसे देखने सुनने से बचना। क्योंकि आजकल जो प्लेटफॉर्म है ना, मैं ऐसी ऐसी चीजों के बारे में कुछ सुन रहा हूं लोगों से जिसकी मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकता। हर प्लेटफॉर्म, चाहे लूडो गेम वाला हो, चाहे फेसबुक हो, इंस्टा हो, ट्विटर हो, व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो, और ना जाने क्या क्या बहुत सारे ऐसे आजकल चले हैं। हर जगह लोगों को ट्रैप किया जा रहा है। और हर जगह जो सबसे ज्यादा कोई देखोगे, अगर कोई एक मेन चीज जो फ्लो हो रही है वो है काम से संबंधित चीजें। तो उन सब से खुद को बचाने का प्रयास करना, और अगर ऐसा कोई वातावरण में है तो वहां से भी दूरी बना लेना। ऐसी बातों में शामिल नहीं होना, ऐसी चर्चाओं में शामिल नहीं होना, ना सुनने में अपना इंटरेस्ट दिखाना, ना बात करने में ही अपना इंटरेस्ट दिखाना। अगला उदाहरण है, किसी को कामुक विकारों के लिए उकसाने वाली बातें ना करना। बहुत बार ऐसा हुआ, मेरे पास बहुत सारे कुछ केस आए हैं। 90% लोग तो इसमें पड़ जाते हैं, उनको अच्छा लगने लगता है, बाद में परिणाम तो बुरा ही आता है। लेकिन शुरू में जिन बच्चों को, जिन लोगों को उसका अनुभव नहीं रहता, और कईयों को जब इसकी आदत लग जाती है तो उनका धंधा ही यही हो जाता है। पर कुछ लोग, चाहे आप बोलो कि आप लात खा के उससे बाहर आना चाहते हैं, वो बताए हैं कि शुरुआत में जब चीजें शुरू हुई तो नॉर्मल सी चीजें, हेलो हाय नमस्कार गुड मॉर्निंग वाली चीजें शुरू हुई, और धीरे धीरे बातें बढ़ती गई। कभी तो ऐसे केसेस भी आए कि सामने व्यक्ति मैच्योर है, स्त्री, कभी स्त्री मैच्योर है तो बच्चा, लड़का छोटा है, छोटी उम्र में है, 20 साल का है, 18 साल का है, 17 साल का है, औरत स्त्री 30 साल की, 40 साल की है। इस तरह का भी केस आया। तो शुरू में हेलो हाय गुड मॉर्निंग चला, और बाद में फिर दूसरी तरह की चीजें हुई। इस तरह का कुछ केस ऐसा और भी आया है कि छोटी छोटी लड़कियां 18 साल की, 17 साल की, 16 साल की, और जो पुरुष हैं वो 30 साल के, 35 साल के, 40 साल के, 45 साल तक के भी हैं। इस तरह के कि शुरुआत में हेलो हाय हुआ, फिर वो बातें शुरू कर दिया कि तुम जानते हो तुम्हारे शरीर के बारे में। अब छोटा सा जो बच्चा है, जैसे मान लो 15 साल की बच्ची है, 16 साल की बच्ची है, उसको अपने शरीर के बारे में उतना अनुभव नहीं है ना। भले उसको पढ़ाई लिखाई उसने जितना भी कर लिया होगा, लेकिन जो एक 40 साल के व्यक्ति के पास, जहाँ 50 साल के व्यक्ति के पास अनुभव है, वो उसके पास नहीं है। और इस समय चाहे बच्चा हो बच्ची हो, उसकी उम्र, इस उम्र में क्यूरियसिटी होती है, चीजों के बारे में जानने की उत्सुकता होती है कि ये क्या होती है, इससे क्या होता है, कैसा होता है, कैसा लगता है, इस तरह की चीजों को। और सामने वाला व्यक्ति ऐसा हो सकता है एक्सप्लॉइटिव हो, शोषण करने वाला हो, वो इस तरह के ट्रैप में लोगों को फंसा कर करता हो। मेरे पास बहुत सारे केस आए हैं कि स्त्री कोई बोल रही है बच्चे को 18-19 साल में कि ऐसा करो, ऐसा देखो, तुम्हारा जो अंग है ऐसा होता है, वैसा होता है, ट्राई करो, ये करो, वो करो, वो सब करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, मुझे दिखाओ करते हुए, ऐसा कुछ है। फिर बहुत सारे ऐसे पुरुष भी, वो छोटी छोटी बच्चियों के 18-19 साल की जो हैं उनके साथ कि तुम जानते हो अपने अंग के बारे में, ये ऐसा होता है, वैसा होता है। इस तरह की जो काम उत्तेजना को बढ़ाने वाली, वासना को बढ़ाने वाली बातें होती हैं, जहाँ काम के लिए उकसाने वाली बातें होती हैं, उनको करने से बचना। सीधे शब्दों में बोले तो वाचिक ब्रह्मचर्य में रहता है ऐसी बातों से बचना, सुनने से, बोलने से बचना जहां पर वासना बढ़ती हो। मतलब एक मर्यादित भाषा का प्रयोग करना, संयमित भाषा का प्रयोग करना, शालीनता का व्यवहार करना का मतलब है वाचिक ब्रह्मचर्य। अब कोई भी बात करें, कुछ भी करें, एकदम
शालीन होना चाहिए, सभ्य होना चाहिए। लेकिन जो मैंने देखा है, शुरू में लोग कुछ दिनों के लिए बहुत सभ्य बनते हैं, बहुत डिसेंट बनते हैं, लेकिन टाइम के साथ उनकी सभ्यता चली जाती है कहीं पानी लेने के लिए, और फिर वो कैजुअल हो जाते हैं। और फिर कैजुअल का मतलब वो इतने फ्रैंक हो जाते हैं कि कुछ भी बोल रहे हैं, अरे नॉर्मल है। कैसे नॉर्मल है भाई? और आपको ये सावधानी रखनी है, गंदी बात किसी भी व्यक्ति के साथ, चाहे वो जितना परिचय वाला हो, कुछ भी हो, अगर मान लो आप सामने वाले इतने अंडरस्टैंडिंग व्यक्ति हैं, कोई गलत क्रिया नहीं भी करेंगे, कुछ नहीं होगा, कोई गलत बात गलत भाव से भी नहीं करेंगे, लेकिन अगर गलत बातें करेंगे, किसी तीसरे की बात भी चर्चा भी करेंगे, तो आपके मन में, आपके चिंतन में भी वो बाधा डालेगा, आपके चिंतन को बिगाड़ देगा। इसलिए हमें चाहिए कि ना गंदी बात हम सुने, ना गंदी बात हम करें, और इस तरह की सामग्री को ना देखें। ऐसी इस तरह की सामग्री को देखने से, सुनने से बचें। अपनी वाणी से सदैव सत्य बोलें, मीठा बोलें, पवित्र बोलें। कुछ बात करनी हो जो संसारिक सामाजिक बात हो, जरूरी हो, बात करिए, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। मान लो आप घर परिवार के व्यक्ति हैं, समाज में भी मुझे नहीं जरूरी लगता क्या किससे बात करोगे। मैं तो नहीं समझता कि क्या मैं किससे बात करूं, क्या बात करूं। पर ठीक है, किसी का अगर कोई सामाजिक व्यक्ति हो, किसी का स्वास्थ्य पूछना हो, हेलो हाय नमस्कार हो, ठीक है, लेकिन मर्यादा में रहकर, ना तो खुद ही वो सीमा पार करनी है, ना किसी को करने देनी। अगर कोई एक शब्द भी बोलता है ना, तो आपके लिए रेड फ्लैग है, सावधान हो जाना चाहिए। सामने मना कर देना चाहिए, सामने वाले को टोक देना चाहिए, देखो ये बात दूसरी बार नहीं होनी चाहिए, ताकि व्यक्ति सावधान हो जाए, वो ऐसी बात करने से बचेगा। लेकिन अगर आपने बता रहे कोई रिस्पांस नहीं दिया, नॉर्मल है, कोई बात नहीं, तो फिर वो चीजें बढ़ती जाती है, 1-21 कब हो जाती है पता भी नहीं चलता है। हाँ, बात करनी है, कोई लाइफ के उद्देश्य से रिलेटेड बात करनी है, भगवान के बारे में चर्चा करनी है, अच्छी बात, महापुरुषों के बारे में बात करनी है, समझ आ जाता है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसमें भी मर्यादा होनी चाहिए। जैसे मजाक, माता जी के साथ भी मजाक होता है, बहन के साथ भी मजाक होता है, भाई के साथ भी मजाक होता है, पिता के साथ भी मजाक होता है, लेकिन मर्यादित। इसी तरह हमारे जीवन का होना चाहिए कि एक मर्यादा में ही हम रहें। बिल्कुल समाज के साथ, संसार के साथ हम कैजुअल ना हो जाएं। समाज के साथ, संसार के साथ एक मर्यादा में रहें। अब तीसरी अवस्था है ब्रह्मचर्य की, वो है मानसिक ब्रह्मचर्य। मन को काम विकार में, जहाँ वासना के चिंतन में जानबूझकर ना लगाना, और अपने विचारों को, अपने मन को किसी ऐसे उद्देश्य में, कार्य में लगाना, ऐसी दिशा में लगाना जहां हम कुछ सकारात्मक करें, जिससे हमारे मन में पॉजिटिविटी आए, सकारात्मक चीजें आए, और हमारी ऊर्जा को एक दिशा मिले, डायरेक्शन मिले। इसके उदाहरण हैं जानबूझकर काम से संबंधित कामुक कल्पनाएं नहीं करना, गंदी बातों का चिंतन नहीं करना, किसी व्यक्ति के प्रति मन में वासनात्मक विचारों को बार बार ना दोहराना, अश्लील जहां कामुक दृश्यों की मानसिक कल्पना से बचना, पुराने कामुक अनुभवों को, यानी पुराने जो काम संबंधी हमारे अनुभव हैं, चाहे बातचीत का हो गया, चाहे संग का होगा, कैसे भी उन अनुभवों को याद ना करना और उनमें याद करके मन ना लगाना। मन में वासनात्मक कल्पनाएं आने पर उनको आगे ना बढ़ाना, उनमें मन ना लगाना, बल्कि वहां से मन को हटाकर किसी और दिशा में लगाना, किसी और विषय में लगाना। किसी व्यक्ति को भोग दृष्टि की मानसिकता से देखने से बचना। जब भी हम संसार में देखते हैं तो हम कभी माता के भाव से नहीं देखते हैं, बहन के भाव से नहीं देखते हैं, भाई के भाव से नहीं देखते हैं, पिता के भाव से, बेटी के भाव से नहीं देखते। हम देखते हैं स्त्री है, पुरुष है, उसके शरीर पर दृष्टि गड़ा देते हैं भोग की दृष्टि से, नेत्रों से नेत्र मिला के ऐसे। तो वो सारी जो हमारे मन में
भोग दृष्टि से जो देखने की एक मानसिकता बन चुकी है, वो मानसिकता हटानी, अकेले होने पर अपने विचारों पर, अपने मन पर संयम बनाए रखना, अपने मन को सकारात्मक दिशा में लगाना, ध्यान में लगाना, पूजा में लगाना, शास्त्र अध्ययन में लगाना, अपने उद्देश्य की चिंतन रूपरेखा में लगाना, सेवा में लगाना, समाज में, दुनिया में नए बदलाव के लिए लगाना, काम विषयक यानी काम से संबंधित जो कल्पनाएं होती हैं उनको मनोरंजन ना बनाना। बहुत सारे लोग ना वो बताते हैं कि वो सीरियल आदि देखते हैं, काम की गंदी चीज़ों की कल्पना करना, उनके बारे में सोचना, वो उनकी एक मनोरंजन है, उनको लगता है बहुत बढ़िया चीज़ है। खुद भी बात करते हैं, दूसरे के साथ करते हैं, फिर उनकी कल्पना करने लगते हैं। तो उससे फिर क्या होता है कि बिना कुछ क्रिया किए ही उनसे धातुपात हो जाता है। बहुत सारे ऐसे स्त्रियों के केस आए, बहुत सारे ऐसे पुरुषों के केस आए, लड़के लड़कियों के केस आए कि वो कोई गलत क्रिया नहीं करते हैं, कोई कुछ नहीं करते, लेकिन ऐसा हो जाता है। और फिर जब गहराई से अब उनका मानसिक चिंतन देखो तो वो गंदी चीज़ों का चिंतन करते हैं। और शुरुआत में तो उनको आनंद आने लगता था, अरे बढ़िया चीज़ें हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लंबे समय तक जब आदत बन जाती है गलत चिंतन की, तो फिर ये दिमाग परेशान करने लग जाता है। फिर उनका जो दिनचर्या है, उनको जीवन है, वो बाधित होने लगता है। तब वो हाथ पांव हिलाना शुरू करते हैं, कहीं आगे पीछे पूछना। तो फिर इस तरह के केसेस आए हैं कि अब वो परेशान हो गए इन चीज़ों से। तो हमें चाहिए कि हम मन को इन गंदी कल्पनाओं में ना लगाएं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है जब हम बढ़ने लग जाते हैं, हमारी एज बढ़ने लग जाती है, हमारे शरीर में बदलाव आने लगते हैं, तो उस समय ऐसे मन में हमारे भाव आते हैं, विकार आते हैं। पर उस समय मन बहाना लगाकर उनको नॉर्मल मान के कि चलो ऐसे विकार आते हैं, जैसे भूख लगती है, प्यास लगती है, टॉयलेट लगता है, नॉर्मल चीज़ें हैं, उसमें थोड़ा ना मन को हम टिकाए रखते हैं, उसका चिंतन थोड़ा ना करते हैं और अपने कार्य पर ध्यान देते हैं। लेकिन जब हम शुरू में किसी एक विचार को पकड़ लेते हैं, उसी का चिंतन करते हैं, तो फिर समस्या हो जाती है। मन में शुद्ध, सात्विक, प्रेरणात्मक और कल्याणकारी विचारों को बढ़ाना, इसके लिए जरूरी है हम जप करें, तप करें, साधना करें, शास्त्रों का अध्ययन करें, महापुरुषों के बारे में जानें जिन्होंने देश, समाज या अध्यात्म या किसी भी क्षेत्र में बहुत प्रगति की है, बहुत उन्नति करी है और समाज के लिए एक उदाहरण पेश किया है। संक्षेप में अगर हम बात करें इन तीनों ब्रह्मचर्या की, शारीरिक ब्रह्मचर्या, वाचिक ब्रह्मचर्या, मानसिक ब्रह्मचर्या, जो मानसिक ब्रह्मचर्या है वो तीसरे नंबर पर आता है। सबसे पहले शुरुआत होती है शारीरिक ब्रह्मचर्या से, यानी जबरदस्ती हमें शरीर के लेवल पर होने वाली जो क्रियाएं हैं, कर्म हैं, कुछ भी चीज, उन पर रोक लगानी है, जबरदस्ती रोक लगानी है। पहले शारीरिक लेवल पर जो क्रियाएं होती हैं उन पर रोक लगानी है और शरीर जो हरकतें होती हैं उन पर रोक लगेगी। उसके बाद हमें अपनी वाणी पर रोक लगानी है, बोलने पे, सुनने पे रोक लगानी है। और जब शरीर के लेवल पर आप रोक लगा लोगे तो फिर वाणी के लेवल पर लगाना, यानी बातचीत के लेवल पर रोक लगाना थोड़ा आसान हो जाएगा। और फिर जब दोनों पर ये रोक लग जाएगी तो उसके बाद फिर मन पर रोक लगाना आसान हो जाएगा। शारीरिक ब्रह्मचर्य का मतलब ही है कि हमारे जो 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, उनसे कोई क्रिया ना हो, धर्म विरुद्ध, शास्त्र विरुद्ध या ऐसी कोई क्रिया जिससे हमारा ब्रह्मचर्य नष्ट होता हो। फिर वाचिक ब्रह्मचर्या में भी हमारी वाणी से कोई ऐसी बात ना हो, हमारे कानों से ऐसी बात का श्रवण ना हो जिससे ये वासना बढ़ती हो। और फिर जब ये दोनों का हो जाएगा तो तीसरे स्तर पर जो हमारा मानसिक स्तर है उसमें जो 11वीं इंद्री है, जिसको सूक्ष्म इंद्री भी कहा जाता है, वो मन है, उसको संभालना होगा। जब शरीर संभल जाएगा तो मन को संभालना आसान हो जाएगा। लेकिन जो सबसे अधिक प्रभावित करता है वो है मन, क्योंकि ये संकल्प विकल्प करता रहता है, 24 घंटे कुछ ना कुछ सोचता रहता है, किसी ना किसी में लगा रहता है, ये शांत नहीं बैठता है।
इसके लिए हमें चाहिए कि इसको कहीं ना कहीं लगाए रखें, कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ में लगाए रखें, अपने काम में, ध्यान में, नाम जप में, अध्ययन में, शास्त्र अध्ययन में, किसी महापुरुषों के बारे में पढ़ने में, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा जानने में, कुछ स्किल को इम्प्रूव करने में कहीं ना कहीं इसको लगाए रखना चाहिए। क्योंकि खाली मन शैतान का घर होता है, और मन अगर आपका बिगड़ गया ना, अगर आपके मन का चिंतन गलत हो गया है ना, यानी देखने, सुनने से, करने से, बोलने से, स्पर्श करने से, खाने से, वो सारी हरकतें जो हम अपने जीवन में करते हैं ना सुबह से शाम तक, उनसे हमारा चिंतन खराब हो जाता है। और अगर एक बार चिंतन खराब हो जाए ना, फिर दुनिया की कोई गोली, कोई अभ्यास, कोई चीज काम नहीं करेगी। और जब चिंतन सही हो जाए ना, तो बाकी वाली चीजें खुद ऑटोमेटिकली आपका सहयोग करने लग जाएंगी। इसलिए आपको इन तीनों चीजों पर, तीनों लेवल पर काम करना होगा, तभी आप पूरी तरह से पूर्णतया ब्रह्मचर्य पालन कर पाएंगे। और जहां एक बात बता दूं, स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सबको ये लागू होता है। क्योंकि ब्रह्मचर्य कोई स्त्री ब्रह्मचर्य नहीं होता या पुरुष ब्रह्मचर्य होता है। बहुत सारे लोग आपको मूर्ख बनाएंगे सोशल मीडिया पर कि स्त्री ब्रह्मचर्य, पुरुष ब्रह्मचर्य, कोई बकवास। जैसे दवाई होती है, स्त्री की दवाई नहीं होती है, पुरुष की दवाई नहीं होती, इस तरह से ब्रह्मचर्य है। और जो रूल्स बताता हूं, तो अब क्या है, जैसे मेरा एक पुरुष का शरीर है, तो भाषा की शैली वैसी बनी बैठी है, तो अब किसी को लगता होगा मैं बात करता हूं तो मैं पुरुषों के लिए बात कर रहा हूं। ऐसा नहीं है, ये सब के लिए है, जेंडर न्यूट्रल है, स्त्री भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकता है। जिसको अपने जीवन का इंप्रूवमेंट करना है, अच्छा बनाना है, शांतिमय बनाना है, वो ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है। और जिसको बिल्कुल पशुओं की तरह जीना है, तो उसका कहना ही क्या है, उसको तो भोगों के सिवा कुछ और सोचता है नहीं है, उसको तो बाकी सारी चीजें कल्पनाएं लगती हैं, मिथ्या लगती हैं, असत्य लगती हैं, तो उसको क्या ही कहना।